हमारे वृंदावन की घटना सुना है। तानसेन का नाम सबने सुना है। तानसेन बहुत अच्छा गाता था, पर गायन में भी दो स्थिति होती हैं। एक तो होती है सामने वाले को रिझाना और एक होता अपनी प्रसन्नता के लिए गाना। हमारे वृंदावन में उल्टा चलता है। हमारे वृंदावन में वो गाया जाता है जिससे लाल जी प्रसन्न हो। जैसे आप अब यहां कोई संगीत का थोड़ा बहुत भी जानकार हो, नहीं हो तो बन जाओ, अच्छा है। संगीत हमारी भारत की बहुत सुंदर कला है। राग होते हैं, राग रागनियां होती हैं, यमन राग, भैरवी राग, भैरव राग, मुझे आते एक भी नहीं है, पर हां अगर हमारे सब गंधर्वजन बजा दें तो मैं गा देता हूं, ये भगवत कृपा है मेरे जाता है। तो स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ, अपने सुख के लिए, ठाकुर जी के सुख के लिए अपने गुण को प्रकट करना ये श्रेष्ठता है। तो तानसेन दरबारों में गाते थे। एक बार उनको पता चला कि भाई ब्रजमंडल में संगीत बड़ा प्रिय है, हर मंदिर में रागों से ही सेवा होती है ठाकुर जी की। तो तानसेन गाने के लिए आए श्रीनाथ जी के मंदिर में, गोवर्धन में। पहले श्रीनाथ जी जब गोवर्धन में विराजते थे तब की बात। तो तानसेन ने जब गायन प्रारंभ किया, वो तानसेन जिसके स्वर से दीपक जल जाते हैं, जिसके स्वर से, अच्छा केवल दीपक जलते थे, वर्षा होती थी, ऐसा नहीं, पांचों भूत मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पांचों को वश कर लेता था तानसेन अपने स्वर से। तो तानसेन बहुत बड़ा गवैया। श्रीनाथ जी के सामने आकर के जब उसने गाना प्रारंभ किया तो तानसेन की सेवा में गोसाई जी ने कुंभनदास जी को रखा। कुंभनदास जी नित्य ठाकुर जी को सुनाने वाले गवैया थे। तो कुंभनदास जी तो बेचारे ऐसे आगे पीछे चल रहे थे जैसे कोई नौकर चाकर। तानसेन भी यही सोचा कोई दास होगा मंदिर का, उनके लिए आसन बिछा में, वो कहीं जल मांगे तो उनके लिए जल लेके आवे। कुंभनदास जी एज अ सेवक बना दिए तानसेन जी के। तानसेन ने बड़े तामझाम के साथ जब ठाकुर जी के सामने गाना प्रारंभ किया, थोड़ी देर बाद गोसाई विठलनाथ जी ठाकुर जी को देख रहे थे कि ठाकुर जी को कैसा लग रहा है। तो खड़े खड़े श्रीनाथ जी, मानो गोसाई जी को ऐसा लगा कि उनको झोंके आ रहे हैं, वो उनको नींद आ रही है, मानो ठाकुर जी को सुहा नहीं रहा। तानसेन ने जब अपना गायन पूर्ण किया ना, तो गायन पूर्ण करने के बाद में एक सुंदर रेशमी कपड़े के भीतर फूटी कौड़ी रख करके और तानसेन को दक्षिणा के रूप में प्रदान किया। तानसेन ने जब दक्षिणा ली तो बाहर तो रेशमी कपड़ा था, उसको लगा कि भीतर बहुत महंगा कोई मणि रत्न आदि होगा। जैसे ही खोल करके देखा तो फूटी कौड़ी। उसने गोसाई जी से जिज्ञासा की, बोले गोसाई जी आपने क्या दिया? बोले ये तुम्हारी दक्षिणा है, समझ जाओ, बाहर रेशमी कपड़ा है, भीतर फूटी कौड़ी है। इसका मतलब तुम्हारा गायन केवल और केवल बाहर से लुभाने के लिए अच्छा है, भीतर उसमें कुछ है नहीं, वो फूटी कौड़ी के समान है, इसलिए दक्षिणा स्वीकार कर। तानसेन को अटपटा तो लगा, लेकिन तानसेन जब किनारे बैठा तब गोसाई विठलनाथ जी ने कहा, कुंभना चलो अब तुम कुछ सुनाओ। तो कुंभनदास जी जो तानसेन के आगे पीछे जल आदि कभी पिलाना, कुछ भोजन मांगे तो देना, कोई भी तानसेन आज्ञा करे पूर्ण करना। कुंभनदास जी ने जब आकर के ठाकुर जी के सामने बैठे और गाना प्रारंभ किया, तो कुंभनदास जी के गायन को सुनकर के, एक तो होता है कि दूसरा गवैया गावे तो पहले गवैये को ईर्ष्या होनी चाहिए उससे, ये मुझसे अच्छा गा रहा है। लेकिन तानसेन जी को ईर्ष्या तो प्रारंभ में हुई, लेकिन जैसे जैसे राग बढ़ता गया वैसे वैसे तानसेन के रोए खड़े हो में, नेत्रों से आंसू गिरे और उनका मन करे ये कुंभनदास कब उठे और मैं इसके चरणों में प्रणाम करूं। तानसेन ने गोसाई जी से जाकर कहा, आपने मुझे बिल्कुल सही दक्षिणा दी महाराज, मैं इसी का अधिकारी हूं, यही मेरी दक्षिणा होनी चाहिए।
और महाराज एक बात कहूं, फूटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए मुझे, तो मैं तो उसका भी अधिकारी नहीं हूं। गायन तो इसे कहते हैं। जब इन्होंने गाना प्रारंभ किया तब मुझे ईर्ष्या हो रही थी, पर जब इन्होंने गाना विश्राम किया ना तो मुझे इनसे प्रेम हो गया। गुण वही गुण होता है जिस गुण के प्रभाव से सामने वाले के भी दोष नष्ट हो जाते हैं। लेकिन हमारा ही गुण हमारे भीतर ही दोष प्रकट कर दे तो वो गुण नहीं है। इसलिए भैया, ज्ञानी हो, धनवान हो, रूपवान हो, जो भी गुण है आपका, उसको छुपाने का प्रयास करो। जब सब जगह प्रदर्शित मत कर दिया करो। जैसे महंगे रत्नों को घर में छुपा के रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, ऐसे हमारे गुण, ये सब हमारे रत्न हैं। इनको क्यों हम बाजार में विक्रय करने के लिए तांग देते हैं? तो अहंकार ठाकुर जी को प्रिय नहीं।